मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों को नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज में आज जो डेरिवेशन लेकर आया हूं, ये दर्पण सूत्र है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो यहां से प्रश्न हमेशा इसका निगमन करने के लिए पूछता है, इसको सिद्ध करने के लिए पूछता है, इसका डेरिवेशन पूछता है। आज के इस क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और आज डे है 13। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, फिजिक्स के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन जो कि 5 नंबर वाले होते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम डेली बेसिस पर सुबह 5:30 बजे क्लास लेके आ रहे हैं। 28 डे चैलेंज पे काम कर रहे हैं। 28 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2-3 दिन पीछे क्लास नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया क्योंकि 12 दिन के बाद बहुत सारे बच्चों का मैसेज आने लगा, भैया मेरा 3 छूट गया, मेरा 4 छूट गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 दिन क्लास छोड़ देता हूं ताकि आप रिवीजन कर लो और फिर से मैं स्टार्ट किया हूं। आज मैं सेकेंड फिजिक्स से आपका डेरिवेशन स्टार्ट किया हूं। फर्स्ट वाला जो छोड़ा हूं उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसका टेंशन आप सभी लोग मत लीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी से कहूंगा कि आप जरूर यह व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। इसको स्क्रीनशॉट मार के आप गूगल लेंस पे स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि जितनी भी क्लासेस का अपडेट होता है, कोई भी अपडेट होता है, मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। साथ में क्लास का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक संकल्प लीजिएगा इस बार टॉपर बनने का। अगर मेहनत करोगे आप जी जान लगाकर तो आप टॉपर जरूर बनोगे, इन सभी बच्चों की तरह। ये सभी बच्चे भी अगली साल आप ही लोगों की तरह टेंशन में थे, डर रहे थे, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करने से ये सभी लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बने हैं। और नेक्स्ट टॉपर अगर आपको बनना है तो समय बर्बाद करना छोड़ करके पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाना चाहिए। वैसे तो आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। अगर फोकस पढ़ाई पे रहेगा तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप तैयारी मेरे साथ जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो आप यह शिखर 2.0 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरी लाइव क्लास एकदम चैप्टर 1 से बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। जुड़कर आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। साथ में ये आपका संजीवनी बुकलेट इसके साथ फ्री मिल रहा है। जुड़ने के बाद आपको सब चीजें धीरे धीरे मिलने लगेंगी। वरदान बुक भी आप ले सकते हो साथ में। कैसे जुड़ना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर रहा इस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। बाकी रैंक 1 का गिफ्ट ये आपके सामने है। चलते हैं अपने डेरिवेशन पे। ये रहा आपके सामने प्रश्न। 2025 वाला प्रश्न मैंने यहाँ पे उठाया। लिख रहा है उपयुक्त किरण आरेख, यानी कि आपको यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है, की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का व्युत्पन्न करिए, मतलब उत्पन्न करिए, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले किरण आरेख हम लोग बनाएंगे। कैसे, देखो, अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे हमने दर्पण बनाया। बताओ ये कौन सा दर्पण है, इतना तो पढ़े होंगे आप सभी लोग। ये अवतल दर्पण है भैया। इस पे हमने क्या कर दूं, यहाँ पे पेंटिंग कर दूं, डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये मुख्य अक्ष आपके सामने है। क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसका जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी भैया, यहाँ पर इसका फोकस बिंदु है एफ, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। अच्छा जी भैया, यह आपके सामने वस्तु रखा गया है। अच्छा, इस वस्तु का जो किरण चलता है ना, ये वस्तु से जो किरण चलता है कहाँ चलता है, दर्पण पे जाता है। दर्पण से टकरा के, दर्पण से टकरा के ये कहाँ से होके जाता है, मुख्य फोकस से होकर ये किरण निकल जाता है, ठीक है सरकार जी। समझ में आई बात आप लोगों को, कैसे चीजें हो रही हैं। इसको किरण आरेख खींचना नियम होता है कि जो किरण समांतर चलती है वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है सरकार। और दूसरा आपके सामने प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये नियम होता है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी रास्ते से वापस चली आती है। इस तरीके से ये दोनों मिलके आपका प्रतिबिंब यहां बनाया है। अगर वस्तु ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब आपके सामने हम मान लेते हैं कि क्या बना है।
अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया, इसको ए बी इस तरीके से लिखो, ऊपर ए लिखो फिर नीचे बी लिखो। इसका प्रतिबिंब आपका क्या बना है यहाँ पर, बी डैश ए डैश बना है। ठीक है। अच्छा मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर एक लंब खींच दूंगा, क्या खींच दूंगा, लंब, है ना जी। चलो अच्छा इसको हम यन मान लेते हैं और इसको यम मान लेते हैं, है ना। ठीक है भैया, अब आपके सामने पूरा बना हुआ है फिगर, यही फिगर आपको बनाना है। ठीक है जी भैया, समझ में आया फिगर कैसे कैसे बना है। अब इसी चीज को लिखेंगे यहां पर, इसी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे। माना माना एक क्या है भैया, क्या है यहां पर, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका का फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, एफ है, और वक्रता केंद्र सी है, और इसके सामने, और पूरा लिखना इसके सामने, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। ए बी वस्तु रखा जाता है, ए बी वस्तु वस्तु रखते हैं, है? जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना, ये पूरी कहानी हमने लिख दिया जो आप लोगों ने देखा था यहाँ पे। अच्छा जी भैया, अब यहाँ पे कोई चीज आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि आप लोग लिख लो अभी। हाँ क्या क्या, अच्छा बताओ इसमें, यह एफ से पी तक की दूरी क्या है, एफ से पी तक की दूरी को क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ बताओ। एफ से पी तक की दूरी को फोकस दूरी लिखा जाता, और देखो दर्पण के इस साइड जितनी चीजें होती सबको निगेटिव लिखा जाता, दर्पण के इस साइड वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो ये फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। अच्छा एफ से आर तक, एफ से सॉरी पी से आर, आर पी की दूरी क्या लिखते हो भैया, या आर मत लिखो, इसको सी लिखो, ठीक है, वक्रता केंद्र सी लिखो, सीपी लिखो सही रहेगा। सीपी को क्या लिखते हो भैया, बोलो। सीपी ये वक्रता केंद्र है, इसकी दूरी क्या लिया जाता है यहां पर, बताओ, है ना, या फिर इसको लिखो पी एफ, पीसी मतलब एक ही, इसको भी वक्रता केंद्र आर लिया जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर वो भी निगेटिव लिया जाएगा। अच्छा ये बी से बी, पी से बी तक की दूरी क्या लोगे, पी बी, ये वस्तु की दूरी है, इसको भी माइनस यू लिखोगे। पी से बी डैश तक की दूरी क्या लिखोगे, ये प्रतिबिंब दूरी है, माइनस बी लिखोगे, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। मेरी बात समझना, देखो मेरे भाई बहन ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये देखो ये आपकी जो दूरी है ये फोकस दूरी है, ठीक है, जो कि पी एफ है, ये दूरी जो है ये दूरी, ये जो कि पी बी डैश है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि इस साइड की सब चीजें माइनस होती हैं इसलिए माइनस कर दिया। ये जो दूरी है पीसी जो दूरी है, पीसी जो दूरी है ये आपकी किसकी दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। और ये बी से जो दूरी है, बी पी दूरी है जो है, बीपी दूरी क्या है, ये बीपी दूरी आपका वस्तु की दूरी माइनस यू है। ये सब चीजें आपके सामने क्लियर हुई है, ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी भैया, अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया जी, ध्यान से समझना भैया जी, यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, त्रिभुज देखो आपके सामने, ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या होगा, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट, देखो ये है आपका कोण, ये कोण दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या है, समरूप है, समरूप है त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज होती हैं तो समान कोण के सामने वाली भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी जो यहां पर ए बी है, ए बी है बटे ये क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसका अनुपात जो है, ए डैश बी डैश इसका अनुपात जो है
किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर देखो, बी से सी, है ना, बी सी बटे, यहां पे देख लो, बी डैश सी डैश, इसके अनुपात के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो मेरे प्यारे भाई बहन। बस यही काम आपको इधर वाले त्रिभुज में करना है, ए डैश बी डैश एफ और यम एन पी एफ में, है ना। इसी प्रकार एकदम सेम यही काम करना है। ध्यान से समझना स्टेप को, इसी प्रकार ध्यान से समझना मेरे गुड्डो गुड़िया, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, आ जाना। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, सभी लोग कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मनोबल मिलता है मेहनत करने का। मेरे भाई ध्यान से समझो, इसमें क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा ये दूसरा त्रिभुज क्या है, एफ एम पी, एम एन पी, एम एन एफ में, ठीक है, इसमें लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, देखो, इसके ये दोनों आपका कोण समान है, इसके सामने की भुजा कौन सा है? जी हाँ बताइए, इसके सामने की भुजा, अच्छा हाँ बताइए, इसके सामने की भुजा ये है, एम एन है, तो एम एन हो जाएगा यहाँ पे, एम एन बटे यहाँ पर ए डैश बी डैश, इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। देखो ये कोण, ये रेड वाला कोण, ये दोनों समान है, तो इसके सामने की भुजा ये एम एन है, इसका अनुपात, और इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश, इसका अनुपात दोनों बराबर हो जाए। किसके बराबर होगा? ध्यान से समझना। अब देखो ये कोण एफ एन लेंगे, और ये कोण लेंगे कौन? बी डैश एफ लेंगे, ठीक है जी भैया, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ एन, यहाँ पे देखना एफ एन अपान क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको अब अच्छा एक चीज यहाँ पे और देख लेना, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, चित्र से एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि ये ए बी की भुजा और एम एन दोनों बराबर लग रहा है। हमें तो लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? यह ए बी और यह एम एन, मेरी बात को समझना, देखना, मुझे तो ये लग रहा है कि यह जो ए बी है, ये ए बी जो है और है जो एम एन है, दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है? समान है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से समझना, यहां पर कि एम एन का मान ए बी के बराबर है। कैसे पता चला भैया? चित्र से पता चला है, चित्र से। जी हाँ बता देना एक बार, क्लियर है भैया? तो यहां पर आगे बढ़ेंगे, इसको लेके क्या हो जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एम एन के यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, एफ एन बटे बी डैश एफ, एफ एन बटे बी डैश एफ, एफ एन बटे क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है भैया जी। इसको क्या मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से क्या पता चल रहा है? ध्यान से समझो, मुझे तो पता चल रहा है, पता ना आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बटे बी डैश सी है, यहां पर क्या एफ एन बटे बी डैश एफ है, तो ये दोनों बराबर हो जाए, चूंकि ये दोनों बराबर हो गया, है ना। तो यानी कि यहाँ पे बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एन बटे बी डैश एफ हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जी भैया जी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी भैया, अब ये बीसी और एफसी इन सभी का मान निकालना पड़ेगा। यहां से देखो, यह ध्यान से समझना मेरे गुड्डू गुड़िया, ये बीसी का मान किसके बराबर होगा? इसको कैसे लिखें हम बीसी को? इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक पीसी माइनस ये दूरी घटा देंगे तो ये आपका बीसी आ जाएगा। क्यों? ये दूरी घटा दें, यानी अगर हम यहाँ पे यहीं पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेंगे तो सही रहेगा, है ना। ताकि उतार देंगे बीसी, बीसी इज इक्वल टू पूरी दूरी पीसी
पी पी बी में से घटा दें कौन सा, पी सी, है ना। ये पूरी दूरी पी से बी तक की दूरी में से पी सी दूरी घटा दें तो यह आपका बी सी का मान आ जाएगा। मतलब बी सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पी से बी तक की दूरी को क्या लिखते हैं, माइनस यू माइनस ये दूरी माइनस कोष्टक में आर, है ना, ये हो जाएगा। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा सरकार, माइनस यू प्लस आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। चलो जी भैया, इसके बाद हम चलते हैं, किसको निकालते हैं, हाँ इसके बाद कौन सा वैल्यू है जो आपको नहीं पता है, यहाँ पे बी डैश सी का वैल्यू, है ना जी। बी डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको भी आप निकाल सकते हो, यही वैल्यू चाहिए आपको, है ना, ये वाला वैल्यू चाहिए आपको। तो हम क्या करते हैं, पूरा यहां तक की दूरी सीपी में से ये बी डैश पी घटा देते हैं, ना, सी बी डैश इज इक्वल टू पूरा पीसी में से क्या घटा देते हैं, बी डैश पी दूरी घटा देते हैं। तो बी डैश सी पी इज इक्वल टू पी सी, पी सी मतलब सी हो जाएगा, मतलब आर, वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा, माइनस आर माइनस यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सी बी डैश इज इक्वल टू माइनस आर प्लस भी हो जाएगा। ये आपके सामने ये हो जाएगा आपके सामने, इसको घटा दिया मैंने। ये आपका बी डैश पी, बी से पी तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस भी लिख दिया मैंने, क्योंकि इधर की सब चीजें माइनस होती, इसे यहाँ पे बी डैश भी हो जाएगा। तो यहां से दो चीजें आपको स्पष्ट तरीके से पकड़ लेनी है। पहला क्या, ये पकड़ लेना है, दूसरा क्या पकड़ लेना है, ये पकड़ लेना है, उसमें रखना पड़ेगा मान आपको। और तीसरी बात यहां पे आपको देखना है ना, तीसरी बात यहां पे देख लेते हैं। अच्छा बी डैश एफ पी है, बी डैश एफ का मान कैसे निकालोगे, तो चलो यहां पे बी डैश एफ का मान निकाल देते हैं, बी डैश एफ का मान निकाल लेते हैं। देखो ये चीज जो मैं निकाल रहा हूं ये आप आगे लिखना, क्योंकि ये मुझे बार बार फिगर इधर उधर करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे निकाल रहा हूं। देखो बी डैश एफ इसका मान निकालना है, हम पूरा दूरी पी यहां पे पी बी डैश पूरा दूरी में से यह पी एफ घटा दें, तो क्या हो जाएगा, बी डैश एफ इज इक्वल टू यहां तक, ये पूरी दूरी किसकी है, भी की दूरी है ना, पूरी दूरी किसकी है, माइनस भी की दूरी है, माइनस यहां पर पी डैश एफ की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, है ना। बी डैश एफ की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा, है ना, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। चलो जी भैया जी, ये सबकी मान आ जाएगा। और एक चीज यहां पे देखो, एफ एन जो है यह एफ पी के बराबर हो जाएगा यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो तो। ये बात मैंने क्यों लिखा, ये देखो, अगर ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यम जो है पी पे आ जाएगा, ये यन जो है पी पे आ जाएगी, 30 हो जाता है, ये हमने इसको एफ पी मान लिया, यानी एफ पी। तो यहां पर पूरा वैल्यू लिखते हैं सबका, बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी बटे बी डैश एफ, ये हो जाएगा। बीसी का मान क्या होगा, बीसी का मान माइनस यू प्लस आर हो जाएगा, बटे बी डैश सी बी डैश का माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ पी का वैल्यू किसके बराबर है, तो पी एफ या एफ पी का वैल्यू माइनस एफ के बराबर है, माइनस एफ हो जाएगा अपान यहां पे बी डैश एफ का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस भी प्लस एफ के। बस चीजें आपके हाथ में आ चुकी हैं। अब ध्यान से समझना, आपको पता है मेरे दोस्त मेरे भाई कि आर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, आर इज इक्वल टू 2f के बराबर होता है, यही होता है मेरे प्यारे भाई बहन, 2f के बराबर होता है, इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस यहाँ पे 2f प्लस भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है जी सरकार, उल्टा तिर्यक गुणा कर लेते हैं,
तिर्यक गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं। एफ का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एफ और 2f का गुणा करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस एफ भी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ, इसका गुणा करते हैं। एक बार v का गुणा करेंगे, एक बार u का गुणा करेंगे, फिर एक बार 2f का गुणा करेंगे। जी भैया, 2f स्क्वायर माइनस एफ भी इज इक्वल टू, यू का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, माइनस यू और माइनस भी, तो यहाँ पे यू भी हो जाएगा, माइनस एफ यू हो जाएगा। ठीक है, फिर 2f का गुणा करते हैं, माइनस 2f भी हो जाएगा, है ना। ठीक है जी सरकार, है ना, और साथ साथ में यहाँ पर प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। इस f का f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। बात समझना, एक बार इसका दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, और एक बार इसका दोनों में गुणा करेंगे। गुणा करने का यही नियम होता है, लेकिन आप लोग क्या होता है ना, जब बचपन से बड़े हो जाते हो तो भूल जाते हो, तो इसको मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ लोगों को डाउट यहाँ पे भी आता है, मैं देखा हूं पढ़ाते समय ऑफलाइन में। ठीक है, ये देखो 2f से कट जाएगा। जी भैया जी, अब देखो ये f भी है, इधर आ जाएगा 2f भी, है ना, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ भी, ये माइनस रहेगा, ये वाला भी इधर ला दो, प्लस एफ भी इज इक्वल टू यू भी बचेगा। ठीक है जी भैया, ये घट जाएगा तो एफ भी प्लस एफ यू, ये यू है ना, एफ यू इज इक्वल टू यू भी। अच्छा जी भैया जी, अब क्या करें हम, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या कर दें, भाग दे दें, भाग देने पर भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एफ यू अपान यू भी एफ प्लस एफ भी अपान यू भी एफ इज इक्वल टू यू भी अपान यू भी एफ, ये हो जाएगा। जी भैया जी, अब देखो कुछ कटेगा, हाँ भैया जी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, भी से भी कटेगा, यू से यू भी कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 1/भी प्लस 1/यू इज इक्वल टू 1/एफ। लो जी भैया जी, आ गया, ये तो आ गया, है ना। तो स्टेप्स कुछ भी नहीं करना है, बस मान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि मैंने बड़ा डिटेलिंग से आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आता है हमारा वह पोर्शन जिसमें हम डेली कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं। तो आज का जो फार्मूला आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना है वह यह है, क्या कि आपको शक्ति P का फार्मूला आप लोगों को बताना है। आज आपको ही मैं होमवर्क दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, कल इन सभी फार्मूले को बताऊंगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसे बताना है आपको। हाँ, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसे भी बताना है। ठीक है जी भैया जी, समझ में आई बात, ये 2 हो गया, और ये एक P हो गया, एक समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में 2 चीज पूछ लिया। और इसके बाद तीसरा मैं पूछूंगा जो कि आपको बताना है व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु का शर्त, ये बताना है। ठीक है, ये 3-4 चीज आपको कमेंट में कमेंट करके बताना। भैया 4-4 चीज दे रहे हो, हाँ, ताकि आप कमेंट करो, रिवाइज करो, ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका है। साथ में आपको अपना जो है क्या, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट नेम भी बता देना और अपना नाम भी बता देना, क्योंकि मैं फिल्टर कर रहा हूं, इसमें से जो रेगुलर क्लास करेगा उसको हमारी तरफ से एक तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि पूरे फिजिक्स का डेरिवेशन आ जाएगा, दूसरा हम कुछ उसके घर भेज देंगे एक यादगार के लिए बस। ठीक है सरकार, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। प्यारा भरा
सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एंगेज होके पढ़ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।